मार्च 2020, जब पूरा देश कोरोना वायरस के अटैक से जूझ रहा था और हमारे देश का पहला लॉकडाउन लगने वाला था, तभी आंध्र प्रदेश पुलिस को वेस्ट गोदावरी से कुछ दूर रेलवे ट्रैक पर एक महिला की डेड बॉडी मिलती है। उस महिला के पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे उसकी पहचान हो सके। ट्रेन से नीचे गिरने की वजह से बॉडी पे कुछ चोट के निशान बने थे, पर फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये पता चलता है कि महिला की हत्या हुई है और किसी ने उसे नशे की दवा देकर उसका गला दबा दिया था। उस अनआइडेंटिफाइड महिला की उम्र लगभग 35 से 40 साल के बीच लग रही थी। पुलिस ने कई दिनों तक उस अज्ञात महिला के परिवार की तलाश की, पर कहीं से कोई लीड ना होने की वजह से पुलिस ने ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन इस घटना के 2 महीने बाद, जहां देश में हर रोज़ कोरोना से हज़ारों लोग मर रहे थे, उसी बीच मई 2020 में तेलंगाना के वारंगल में एक सुनसान पड़े कुएं से अचानक 9 लोगों की लाश मिलती है, जिनमें 3 साल के बच्चे से लेकर 50 साल तक के व्यक्ति की लाश होती है। पहले तो पुलिस और मीडिया को ये लगता है कि उन 9 लोगों ने आत्महत्या की है, पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, वैसे ही इन 9 लाशों का उस रेलवे ट्रैक पर मिली महिला के लाश के साथ जुड़े काफ़ी गहरे और काले राज सामने आने लगते हैं। ऐसे राज जो आज तक लोगों ने फिल्मों में देखा या कहानियों में सुना होगा। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ग्रे साइड। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो हम आज जिस केस के बारे में बात करने वाले हैं, ये किसी क्राइम थ्रिलर सीरीज से कम नहीं है। इस केस में एक व्यक्ति ने अपने काले सच को छुपाने के लिए ऐसे क्राइम को अंजाम दिया जिससे पूरे तेलंगाना में दहशत का माहौल हो गया। और जब कोर्ट ने इस केस पर अपना फैसला सुनाया तो इसको रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में से एक माना गया और कुछ महीनों में ही ट्रायल ख़त्म कर सारे मासूम विक्टिम्स के साथ इंसाफ किया और दोषी को फांसी की सज़ा सुनाई। सो लेट्स डाइव इनटू वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग केसेस ऑफ द कंट्री, वारंगल मास। 24 साल का संजय कुमार यादव बिहार के दौलतपुर के एक काफ़ी गरीब परिवार का रहने वाला था। 2015 में करीब 18 साल की उम्र में ही संजय बिहार से वारंगल काम की तलाश में आया था। तेलंगाना के वारंगल में उसे काफ़ी कोशिशों के बाद एक छोटे से गांव में एक बोरे बनाने की यूनिट में काम मिल गया और देखते देखते कई साल बीत गए। उसी बोरे की यूनिट में संजय की मुलाकात वेस्ट बंगाल के रहने वाले मकसूद आलम से होती है, जो कि करीब 20 साल पहले ही अपने पूरे परिवार के साथ वारंगल आ गए थे और उस यूनिट में संजय के कलीग थे। वैसे तो मकसूद उम्र में संजय से काफ़ी बड़े थे, पर साथ काम करने की वजह से दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। संजय का परिवार बिहार में था और अकेले रहने की वजह से उसका खाना पीना मकसूद की 37 साल की भतीजी रफ़ीका के घर होता था। रफ़ीका अपने बिजनेस के तौर पे बोरी यूनिट के वर्कर्स के लिए खाना बनाती थी एंड शी वॉज ऑल्सो सेपरेटेड, और वो वहाँ अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। संजय लगभग रोज़ रफ़ीका के घर आना जाना करता था, जिससे दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ गईं एंड इवेंचुअली दोनों रिलेशनशिप में आ गए और फिर दोनों एक साथ लिव इन में भी रहने लगे। संजय और रफ़ीका के बीच सब ठीक चल रहा था, पर कुछ टाइम के बाद रफ़ीका ये नोटिस करती है कि संजय उसकी टीनेज बेटी के साथ कुछ ज़्यादा ही क्लोज़ है, और फिर वो श्योर हो जाती है कि संजय उसके साथ साथ उसकी बेटी के साथ भी फिज़िकली इन्वॉल्व्ड है। आफ्टर विच रफ़ीका संजय को कन्फ्रंट करती है, पर संजय डिनाइड हैविंग एनी रिलेशनशिप विथ हर डॉटर एंड रफ़ीका बीइंग मैडली इन लव विथ संजय वॉज डेस्परेट टू मैरी हिम। और संजय ने भी उससे प्रॉमिस किया कि वो उससे शादी ज़रूर करेगा, जिसके बाद वो दोनों रफ़ीका की फैमिली को कन्विंस करने के लिए तेलंगाना से वेस्ट बंगाल जाने का प्लान करते हैं। पर असलियत तो ये थी कि संजय रफ़ीका के साथ रिश्ते का दिखावा करके उसकी बेटी के साथ कर रहा था और रफ़ीका से शादी करने में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। पर प्यार की पट्टी पहने रफ़ीका को ये कहाँ ही पता था कि जिस शख्स के साथ वो ज़िंदगी जीने के सपने देख रही है, उसने ही उसकी ज़िंदगी ख़त्म करने का मन बना लिया था। 6 मार्च 2020 रफ़ीका और संजय उसके अंकल यानी मकसूद आलम और उनकी फैमिली से मिलने के बाद स्टेशन से वेस्ट बंगाल के लिए एक ट्रेन में बैठकर निकल जाते हैं।
ट्रेन जब आंध्र प्रदेश की वेस्ट गोदावरी पहुंचती है तो संजय रफ़ीका को छाछ पीने देता है, जिसमें उसने स्लीपिंग पिल्स डाल रखे थे। छाछ पीने के कुछ मिनट्स बाद ही जब रफ़ीका गहरी नींद में चली जाती है, तभी मौका देख लोगों की नज़रों से बचकर संजय रफ़ीका का गला दबाकर मारने के बाद उसे चलती ट्रेन से नीचे फेंक देता है। धोखा देकर रफ़ीका की हत्या करने के बाद संजय कुछ टाइम अपने गांव में ही रहता है, फिर अकेले ही वारंगल लौट जाता है। वारंगल में रहने वाले रफ़ीका के अंकल मकसूद आलम और उनकी वाइफ की कई दिनों से रफ़ीका से कोई बात नहीं हो पा रही थी, और संजय से वारंगल पहुंचने के बाद वो लोग उससे रफ़ीका के बारे में पूछताछ करते हैं, जिसको संजय ये बोलकर टाल देता है कि उनकी भतीजी कुछ टाइम गांव में ही रहना चाहती थी ताकि शादी के लिए अपनी फैमिली को मना सके, इसलिए संजय अकेले ही वापस आ गया। ये सब सुनने के बाद भी मकसूद और उनकी वाइफ को संजय पर भरोसा नहीं हो पाता है और उनका शक यकीन में तब बदल जाता है जब उनके गांव में भी उसके परिवार के पास रफ़ीका की कोई जानकारी नहीं मिलती है। संजय से रफ़ीका के गायब होने की जानकारी निकलवाने के लिए मकसूद और उनकी वाइफ संजय को पुलिस कंप्लेंट करने की धमकी देने लगते हैं, जिसके बाद संजय ने अपने हाथों 2 और खून करने का फैसला कर लिया और उन दोनों को रास्ते से हटाने के लिए और स्लीपिंग पिल्स खरीद लिए। संजय के अंदर छुपे उस राक्षस से अनजान मकसूद 20 मई 2020 को उसे अपने नाती के बर्थडे पार्टी में बुला लेते हैं। पार्टी के इनविटेशन मिलने के बाद ही संजय मकसूद और उनकी वाइफ निशा आलम को उसी रोज़ मारने का मन बना लेता है और उस 3 साल के बच्चे की बर्थडे पार्टी में स्लीपिंग पिल्स लेकर पहुंच जाता है। लेकिन पार्टी में उसे पता चलता है कि वहां मकसूद की फैमिली के साथ साथ उनके कुछ और कोवर्कर्स भी मौजूद हैं, पर संजय के सिर पर तो खून सवार था। उस सिर फिरे दरिंदे ने अपनी एक झूठ को छुपाने के लिए 9 लोगों की जान लेने का सोच लिया था, जिनमें एक 3 साल का मासूम बच्चा भी था। अब अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए संजय ने सभी लोगों के खाने में स्लीपिंग पिल्स मिला दिए। खाने के बाद सारे लोग बेहोश हो गए और फिर मकसूद के घर से कुछ ही दूर एक बंद पड़े कुएं में एक एक कर उसने मकसूद आलम, उनकी पत्नी निशा आलम, बेटे शहबाज और सोहेल आलम, बेटी बुशरा आलम और बुशरा के 3 साल के बेटे बबलू के साथ साथ कोवर्कर्स श्री राम, श्याम और ड्राइवर शकील की अनकॉन्शियस बॉडीज़ फेंक दी और कुएं में गिरने के बाद सारे लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कुछ दिनों के बाद जब कुएं से बहुत तेज़ बदबू आने लगी तो आसपास के लोगों को ये लगा कि शायद कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, पर जिसने भी पास जाकर कुएं के अंदर का मंजर देखा, उन सब लोगों की रूहें कांप उठी। पुलिस ने आकर बॉडीज़ को रिकवर कर लिया और शुरुआती जांच में उन्हें लग रहा था कि ये एक सुसाइड है, पर ऑटोप्सी रिपोर्ट से ये पता चला कि उन सबको बेहोशी की हालत में कुएं में फेंका गया था, जिससे उनकी मौत हुई। एंड आफ्टर दिस रिपोर्ट पुलिस इस केस को होमिसाइड के तौर पे परस्यू करने लगी। ये एक ऐसा केस था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और लोगों को ये लगने लगा था कि उनके बीच कोई बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर घूम रहा है और पूरे वारंगल में काफ़ी दहशत फैल गई थी। पर पुलिस जल्द से जल्द क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए सारे एंगल से जांच शुरू कर देती है। पुलिस सबसे पहले मकसूद से रिलेटेड लोगों से पूछताछ करती है, क्योंकि उनके अपने परिवार के 6 लोगों की हत्या हुई थी और पुलिस को ये शक था कि ये किसी पर्सनल दुश्मनी के कारण किया गया क्राइम है। और इसी सिलसिले में जांच करते करते पुलिस संजय तक पहुंच जाती है। पुलिस की इंटरोगेशन के बीच संजय काफ़ी अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था और पुलिस को उसके फ़ोन में विक्टिम्स के कुछ ऐसे फ़ोटोग्राफ्स मिलते हैं जिनसे ये कंफर्म हो गया था दैट ही वॉज द मर्डर। जिसके बाद पुलिस संजय को काफ़ी स्ट्रिक्टली इंटरोगेट करती है, आफ्टर विच ही ब्रोक डाउन एंड कन्फेस टू द क्राइम। उसने ये कन्फेस किया कि उसने ही उन 9 लोगों की हत्या की है, जिनमें से वो बस मकसूद और निशा को ही मारना चाहता था, पर बाकी लोग उस वक्त पार्टी में मौजूद होने की वजह से उसका शिकार हो गए। पुलिस ने जब इस घिनौने अपराध का मोटिव पूछा तो उसका जवाब सुन उनके होश उड़ गए। संजय ने बताया कि कैसे मार्च में उसने अपने लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी थी और इतने दिनों तक उस क्राइम को छुपा रखा था, पर जब मकसूद और निशा को उस पर शक हुआ तो पकड़े जाने के डर से उसने उनको भी रास्ते से हटा दिया।
इस खौफनाक कन्फेशन के बाद पुलिस ने संजय को अरेस्ट कर लिया और महीने भर के अंदर ही एक 480 पेजेस के चार्जशीट को कोर्ट में फाइल कर दिया। उसके ऊपर रफ़ीका की हत्या को छुपाने के लिए 9 लोगों की हत्या करने के चार्जेस लगे। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश की रेलवे पुलिस ने रफ़ीका के मर्डर की सेपरेट चार्जशीट भी फाइल की। और इतने गुनाहों के साथ साथ संजय के मोबाइल से रफ़ीका की माइनर बेटी के साथ की वीडियोस भी पुलिस को मिली, जिसके लिए उस दरिंदे पर आईपीसी सेक्शन 376 के साथ साथ पॉक्सो एक्ट भी रजिस्टर किया गया। सारे चार्जशीट्स फाइल होने के बाद कोर्ट में काफ़ी टाइट सिक्योरिटी के बीच संजय को पेश किया गया, जहां उसके चेहरे और बयान में कोई अफसोस ना होना ही उसके अंदर छुपे शैतान को दर्शा रहा था। 28 अक्टूबर 2020 को लोकल कोर्ट ने 48 दिनों के अंदर अंदर ही इस दरिंदे को मौत की सज़ा सुना दी। कोर्ट ने इस केस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस का दर्जा दिया, पर कुछ अपील्स के बाद दिसंबर 2020 में इस मौत की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया गया। इस केस ने ये साबित कर दिया कि पुलिस और कोर्ट्स इतनी ही तेज़ी और परफेक्शन के साथ अगर अपना काम करे तो चाहे हमारा देश कोरोना जैसे पैंडमिक से ही क्यों ना जूझ रहा हो, विक्टिम्स को वक्त रहते इंसाफ ज़रूर मिल जाएगा। पर इस केस की सबसे डरावनी बात तो ये है कि संजय जैसे भेड़िए इंसानों के रूप में हमारे बीच ही रहते हैं, जो कि लोगों के भरोसे का गलत फ़ायदा उठाते हैं और इन्हें कमिटमेंट और सच्चाई का सामना करने से ज़्यादा आसान किसी की हत्या करना लगता है। These people are psychopaths who show no empathy and remorse and have no value for human life। और संजय के लिए भी इंसानों की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं थी, इसलिए उसने एक खून को छुपाने के लिए इतने सारे खून कर डाले और अपने हवस और धोखे से कई लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद कर दी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज़ और ओपिनियंस हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।